जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, दिन है रविवार का, तारीख है 6 जुलाई 2025। टाइम है शाम को 7:17। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जो भी बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। और अगर मेरे बोलने में कहीं कोई गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी माँ जगत जननी मुझे माफ़ करना। आज एकादशी का दिन है और मेरे गुरु महाराज का भी कल जन्मदिन है। तो संगत जी, सब दिन अच्छे अच्छे हैं। मेरे गुरु महाराज सब अच्छा करते हैं, सबका, अपने बच्चों का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, आपका कहना है कि तेरा बच्चा जंजाल में फंसा पड़ा है, तेरी कुलदेवी नाराज है। ये मेरे गुरु पिता, आप जानी जान है मेरे गुरु महाराज। मुझसे जितना होता है मैं अपनी कुलदेवी का नाम लेती हूँ, अपनी कुलदेवी को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी माता रानी, हमसे कोई गलती हो रखी है किसी से भी, मैं संपूर्ण परिवार की तरफ से अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी कुलदेवी को आपने मनाना है मेरे गुरु महाराज। और आप ही मनाओगे, आप ही जानते हैं। और आपने मुझे बताया, मैं कुछ नहीं जानती थी मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, अपने देवी देवता, अपनी कुल देवता भी, अपनी कुल देवी भी, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा मेरे गुरु महाराज। आप जानी जान है मेरे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। पर गुरु जी, मेरा तो पूरा परिवार, सबके दिमाग ऐसे डाउन हो रखे हैं, ऐसा दिशाहीन हो रखा मेरा परिवार गुरु जी, कि मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ। किससे बोलूँ अपना दुख। घर में जवान बेटी है, जवान बहू है। आजकल बहू का जब देखो उसकी नज़र मुझ पे ही चढ़ी रहती है। पता नहीं उसको भी क्या दिक्कत है, हो गई होगी कोई दिक्कत। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिगड़ दिक्कत का इंसान इंसान घूर घूर के देखे। पर उस पर भी कोई कष्ट होगा, मेरे पर भी कोई कष्ट होगा। अब क्या पता किसकी नज़र कैसी है, क्या किसकी सोच क्या है किसी के परिवार के प्रति। गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप जान ही जान है मेरे पिता परमेश्वर। उसका दिल दिमाग भी शांत रखो मेरे गुरु जी, और मेरा मन भी शांत रखो कि मैं अपने बच्चों का जीवन सफल कर सकूं और अपने परिवार को निभा सकूं गुरु जी, और निभा सकूं अपने घर चलाने में गुरु जी। मेरे मन में कोई अपने बच्चों के लिए गलत
थॉट ना आए गुरुजी, गलत सोच ना आए, अहंकार ना आए कभी गुरुजी महाराज। मेरे अपने बच्चों के लिए हमेशा, चाहे मेरे बच्चे मुझ पर गुस्सा हो, चाहे मेरे बच्चे मुझसे दुखी हो, पर गुरु महाराज मुझे इतनी दात बख्श देना मेरे दाता कि मैं हमेशा आशीर्वाद के हाथ अपने बच्चों के सिर पर रखूं गुरुजी। चाहे उनके पास कितना भी गुस्सा है, बच्चे बच्चे हैं, उनके पास कुछ भी अहंकार है गुरुजी, वो किसी से चीज से भी नाराज है, पर मेरी कृपा मेरे बच्चों को भी शांत मन से रखना, सुखी रखना गुरुजी, उनका जीवन सफल करना मेरे गुरु महाराज। इतना आशीर्वाद देना गुरुजी कि मेरा बच्चा जिस भी चुगल में, जिस भी कोई भी बुरी नज़र में, तो गुरुजी उसको छुड़ाना मेरे दाता उन बुरी चीज़ों से, उन बुरे रास्तों से, उन बुरी राहों से गुरुजी। वैसे मेरे बच्चे सीधे साधे मेरे गुरु महाराज, ऐसा किसी का वो जानते नहीं है, आप तो जान ही जाने मेरे पिता, आपने खुद कहा है कि तेरा बेटा बहुत सीधा है, वो मन का साफ है, हर वो लोगों के मन की बात नहीं जानता है, वो सोचता है कि जैसा मैं साफ हूँ ऐसे सब साफ हैं, पर मेरे गुरु महाराज बस आप जान ही जाना है, आपने संभालना है उसको गुरुजी। हर बुरी चीज़ से, हर बुरी संगत से, हर बुरे रास्ते, हर बुरे रास्ते से, हर बुरे लोगों से उसको दूर करो मेरे गुरुजी, उसको दूर करो कि किसी बुरे इंसान की चुगल में न फंसे। उस पर कुल गुस्सा बैठा है और कुछ नहीं, बस तेज बड़बड़ाएगा, बोलेगा, मेरा सारा परिवार पे सोचने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति ज़्यादा है मेरे गुरुजी। मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ सोचने की शक्ति होती है वहाँ बड़ बोला नहीं बनता इंसान, बड़ बोला वहाँ बनता है जहाँ दिमागों पे बुरा असर पड़ता है, बुरी चीज़ों का बुरा साया होता है गुरुजी, वहाँ इंसान का मुंह खुलता है और दिमाग नहीं खुलता गुरुजी। मेरी अरदास है मेरे गुरु महाराज कि मेरे परिवार के सबके दिमागों की शक्ति कमज़ोर हो रखी है गुरुजी, इस शक्ति को बढ़ाने के रास्ते दो मेरे गुरु महाराज कि हम घर में जब इंसान बोलता है तो घर में बैर बढ़ता है, उसका परिवार में ही बैर हो जाता है गुरुजी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे पे जो भी बोलने की बुरी शक्ति हैं, बुरी नज़रें हैं, उनका वशम करो मेरे दाता, उनका वशम करो। और मेरे परिवार पर दिमाग का जो दिमाग की कमी है मेरे घर में, सब पर एक पानी मेरे पूरे परिवार पर सद्बुद्धि की कमी है गुरुजी। मेरे घर में दुर्मति दुर्बुद्धि बहुत जल्दी आ जाती है, दुर्वाणी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन वाणी में शक्ति जो होती है, वाणी में जो मिठास है, वो मेरे घर में बिल्कुल भस्म है गुरुजी। उस पर कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सद्बुद्धि नहीं है गुरुजी। जो मुंह में आता है, जो दिमाग में आता है, जो दिल में आता है, इंसान वही बक देता है। क्यों? उसके दिल दिमाग पर बुरा असर होता है, बुरी चीज़ों का बुरा साया होता है गुरुजी, बुरी नज़रों पर ज़्यादा जोर ऐसा हो कि बस मेरे गुरु महाराज हम इन बुरे चुगलों से, बुरी नज़रों से बाहर हो मेरे गुरुजी, इन नकली चुगलियों से हम बाहर हो मेरे गुरु महाराज। बस मेरे दाता, मैं कुछ नहीं चाहती मेरे गुरु महाराज, बस आपका साथ और आपका हाथ चाहती हूँ मेरे गुरु पिता। बस हमेशा हमेशा मेरे परिवार के सिर पर आपका हाथ रहे, आपका साथ रहे गुरुजी। और हम इन बुरी शक्तियों से, नकार लोगों से दूर रहे मेरे गुरु महाराज। बस मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, सबका भला हो गुरुजी, सब अच्छे रहें, सबके परिवार सुख शांति से रहें गुरुजी। बस मेरे परिवार पर जो अला बला बुरी शक्ति, बुरी नजरें, उनसे मेरा परिवार दूर हो जाए और हम पर जो बुरी शक्ति, बुरी नज़र है वो भस्म हो जाए मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चे पर जो भी बुरी नज़रें, बुरी शक्तियाँ हैं, कोई किसी का किया कराया तंत्र मंत्र रोग दोष गुरुजी, उसका सब भस्म करो। हमें 5 साल हो गए यहाँ आए हुए गुरु महाराज, पर हमने आज तक यहाँ, मेरे बच्चे ने रोज दवाई खाई, वो कभी दवाई नहीं खाता था गुरुजी, पर उसको रोज दवाइयों पे गिरा हो बच्चा गुरुजी महाराज। बस मेरा कहना ये है कि हमें इस चुगल से, इस दरिद्रता से मेरे गुरु महाराज, देर सबेर कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही गुरुपा कि बस आज ही हो रहा भी हो मेरे गुरुजी, जब भी हो, पर मेरी यही अरदास रहेगी हमेशा कि मैं इस चुगल से बाहर निकल सकूँ और अच्छा कोई संगत, अच्छे लोग मिले, अच्छा माहौल मिले गुरुजी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत तो बाद में है, धन दौलत इंसान के घर में रहती है, पर जो बाहर का माहौल होता है उससे खुशी मिलती है, शांति मिलती है, बाहर निकलने से सुख शांति का माहौल होता है। जहाँ देखो बुरी नजरें टिकी है, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, पीछे से देखने लग जाएंगे कि क्या ला रही है, कहाँ जा रही है, पता नहीं कौन सी गंद फैला रखी, लोगों ने फैला रखी कि भगवान जाने, हमारे कर्मों ने फैला रखी, मैंने पता नहीं क्या ऐसे पाप किए गुरुजी। मैं किसी को आज एकादशी का दिन है, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती, पर बहुत मतलब जो लोगों की निगाहें होती है, मैं कभी किसी को बुरी नज़र के लेके, किसी को बुरी नज़र से देख के, या किसी का बुरा सोच के, किसी को बुरा बोल के मैं कभी नहीं चलती हूँ। मेरी भगवान से अरदास है कि प्रभु, जब तूने संगत के अंदर जोड़ दिया, संगत के साथ जोड़ दिया, तो मेरे पिता परमेश्वर इतना ज्ञान भी देना, इतनी शक्ति भी देना कि मैं किसी को बुरी नज़र से न देखूं, बुरी सोच न देखूं, किसी का बुरा न सोचूं। पर हे मेरे गुरु महाराज, मैं तो ऐसे चुगल में, ऐसे गंद में, ऐसे कीचड़ में फंसी पड़ी हूँ कि ऐसा लगता है कि बाहर इंसानों के बीच में, कीचड़ के बीच में पैर रख रही हूँ गुरु जी। बस मेरे दाता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई बुरा नहीं है, कर्म बुरा है, पता नहीं कौन सी करनी होगी जो हम भुगतते हैं मेरे गुरु महाराज।
इन पापों में पड़े हैं, इन पापों में भुगत रहे हैं। कई इंसानों के बीच बात बात करने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए नहीं। मेरे गुरु महाराज पता नहीं क्यों ऐसे कर्म करे हमने, क्या मांग के लाए, क्या लिखवा के लाए मेरे गुरु महाराज। वो आप जान ही जान है मेरे पिता, आप तो सब जानते हैं। और आपसे क्या ज़्यादा बोल के, क्या ज़्यादा करके कुछ नहीं होता मेरे गुरु महाराज। बस मेरी एक ही अरदास है मेरे गुरु पिता महाराज कि हम इस चुगल से बाहर हो जाएं मेरे गुरु, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी यही अरदास रहेगी कि आपका साथ और आपका साथ हाथ हमेशा मेरे सिर पर बना रहे, मेरे बच्चों के सिर पर, मेरे पति के सिर पर बना रहे मेरे गुरु जी। मेरे भाइयों के, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों के सिर पर आपका हाथ बना रहे मेरे दाता। और गुरु जी मेरी अरदास है कि उस घर से कोई आपकी संगत बने और उस घर में भी आपका स्थान हो, आपका आपकी संगत बने और आपका सत्संग उस घर में भी हो गुरु जी। मैं कितने घरों की अरदास करूं, कितने लोगों की अरदास करूं गुरु जी, मैं अकेली जुड़ी पड़ी हूँ। कोई ना सुनता है ना कोई मानता है, किसको बोलूँ मैं कि मैं जा नहीं पाती हूँ कि अपने भाइयों को जोड़ूँ, किसी को जोड़ सकूँ। गुरु जी बस आप जान ही जान है, आपने मेरे को बोल रखा है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कोई नहीं जुड़ेगा। मेरे गुरु जी महाराज मैं आपके भरोसे बैठी हूँ, जिस दिन आप चाहोगे उसी दिन आप उस घर से जोड़ोगे। जिस दिन उस घर से कोई जुड़ जाएगा उस दिन मेरे सिर का बोझ कम हो जाएगा मेरे गुरु महाराज। काफ़ी परेशानी है उस घर में भी, काफ़ी कष्ट है गुरु जी। उन कष्टों से वो परिवार मुक्त हो जाए गुरु जी महाराज, बस उन दुखों से मुक्त हो जाए जो इंसान के अपने खुद के दुख नहीं है, वो किसी के बन बनाए दुख हैं। कोई बनावट करता है उन दुखों के लिए, पैसा खर्च करता है तब दूसरे के परिवार को दुखी करता है गुरु जी। उन दुखों का भस्म करो उस घर से भी और इस घर से भी मेरे गुरु महाराज। सब नष्ट हो ये कष्ट और नष्ट हो ये कलेश गुरु जी, भस्म हो हमेशा के लिए कि लोगों के बच्चों पर दुर्बुद्धि, दुर्मति, दुर्वाणी बसाओ। तो गुरु जी महाराज उससे छुटकारा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु जी। बस इस पाप से मुक्त करो। और जो भी आप कह रहे हैं कि तेरी कुल देवी नाराज है मेरे गुरु जी महाराज, अगर मेरी कुल देवी नाराज है गुरु जी, उसका मनाने का रास्ता भी आप ही बताओगे और उसको आप ही मना के लाओगे गुरु जी। मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, आपके चरणों में। आपकी आपसे मेरी अरदास है गुरु जी कि मेरी कुल देवी को भी आप ही मनाओगे मेरे गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं जानती मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे दाता आगाह करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरी माता रानी का शुक्राना गुरु जी। ये चेहरे जो मेरे सामने आप दिखा रहे हो, इस चेहरे को गुरु महाराज इसका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। और गुरु जी मुझे माफ़ करने की शक्ति देना। अगर इसका हाथ इस चीज़ में है और अगर ये औरत ऐसा कर रही है और अगर मेरे बच्चों के लिए कुछ गलत सोच रही है, गलत कर रही है, अगर इनकी ऐसी कुछ मेजोरिटी है गुरु जी, आप जानते हैं मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये भला नहीं चाहती है, ये मैं जानती हूँ। पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, किसी के बुरे कर्म अपने सिर नहीं लूँगी और किसी का भला कर्म और किसी को अपना भला कर्म नहीं दूँगी गुरु जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी मेरे गुरु पा। पर मेरी यही विनती रहेगी आपसे कि इनके कर्मों से मैं थक चुकी हूँ गुरु जी, अब मेरे बस से बाहर है। मेरे जवान जवान बच्चे, मेरे घर के इन कष्टों को और इन कलेशों को मुझे इतना रास्ता दो कि मैं आपके चलाए रास्ते पर चल सकूं, आपके दिए हुए सत्संग सुन सकूं मेरे गुरु महाराज। और अपने परिवार को, अपने बेटा बहू को, अपने पति को सुखी कर सकूं। इन पापों से, इन बंधनों से, इन वशीकरणों से मैं मुक्त कर सकूं गुरु जी अपने परिवार। कोई साथ नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बुरे कर्मों के लिए इनके चेहरे आगे आ जाते हैं गुरु जी महाराज। मैं क्या करूं मेरे गुरु पा, क्या बोलूं मैं, मेरे से कुछ नहीं बोला जाता। थक चुकी हूँ मैं। मेरे पास एक गुरु के सिवाय, अरे आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचा गुरु जी। बस बहुत थक चुकी हूँ मैं अपने बच्चों को, अपने पति को दुखी देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरा परिवार इतने लायक नहीं है जितने लायक ये लोग बना रहे हैं मेरे परिवार को। गुरु जी मैंने सबका भला करा, लेकिन आज उस कदर खड़ी कर रही है मुझे कि मैं अपने बच्चों के नज़र में भी बुरी बन जाऊँ, अपने पति की नज़र में भी बुरी बन जाऊँ। मेरे गुरु पिता, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी सब कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं ये लोग। शुक्राना करती हूँ मैं इनका कि जिन्होंने मुझे परेशान करके मेरे गुरु के चरणों तक पहुँचाया और मुझे गुरु की संगत बनाया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे गुरु जी, बहुत भाग्यवान हूँ मैं कि मुझे गुरु मिले, आप जैसे महान पिता मिले मुझे। पर गुरु जी इस औरत का चेहरा मेरे सामने ऐसा क्यों बार बार दिखाई देता गुरु जी? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा इनका गुरु जी महाराज। इन चेहरों के मेरे सामने मत लाओ मेरी कृपा, मत लाना। मैं बड़ी, मेरे मन बिलबिला जाता है इनको देख के गुरु जी, मेरा मन बिलबिला जाता है गुरु महाराज। बस मैं कुछ नहीं चाहती हूँ,
मैं इन लोगों से मैं मुक्ति चाहती हूँ गुरुजी, और अपने परिवार को मैं शक्ति और भक्ति में देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शक्तिमान हो, जिनके अंदर ऐसी शक्ति हो कि अपने कष्टों को कैसा दूर करना है, अपने परिवार को कैसा चलाना है, अपने घर में सुख शांति कैसे लानी है। ऐसी शक्ति दो गुरुजी मेरे बच्चों को। अपना घर का सुख शांति कैसा रखना है, अपना घर परिवार कैसा चलाना है, और अपने घर अपने रिश्तेदारी में कैसा चलना है, कैसा चलानी है गुरुजी। बस ऐसी शक्ति दो मेरे बच्चों को, और ऐसी भक्ति दो मेरे बच्चों की वो गुरु की शरण से जुड़े। मेरी एक ही अरदास है मेरे गुरुपा कि अपने चरणों से जोड़ो मेरे बच्चों को, अपनी भक्ति में जोड़ो गुरुजी। मेरी बहू जुड़ी हुई भी है, फिर भी बस वो मतलब के लिए आती है, जुड़ती कहाँ है वो, क्यों जुड़ेगी वो? क्योंकि हमारे सारे कर्म तो खराब है, उसकी भी क्या गलती है? उसकी गलती थोड़ी नहीं है, वो तो बच्चा है, उसको क्या पता कि संसार कैसी चलती है? उसने अभी देखा ही क्या है? वो जब सुख शांति घर में देखेगी, अच्छा देखेगी, तभी तो जुड़ेगी भी ना। उसको भी तो दूर ही करा जाएगा, उसको कौन जुड़ने देगा कि अच्छी चीज़ों से जुड़ेगी तो सुख शांति आएगी इसके घर में। इसलिए मेरे गुरु महाराज, मेरे हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुपा कि जो भी लोग कर्म करते हैं उनको भी मैं माफ़ करूँ गुरु जी। मुझे माफ़ करने की शक्ति दो इन लोगों को, चाहे घर के हैं चाहे बाहर के हैं। गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करने की शक्ति दो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर गुरु जी जो बुरी चीज़, बुरे कर्म मैं किसी के लिए करूँगी वो भी मैं ही भुगतूँगी गुरु जी। मैं ये चाहती हूँ कि कोई और ना भुगते उसको। बस जब मैंने कर्म किए तो भुगतूँगी तो मैं ही। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि जो करेगा वो भरेगा, और जहाँ से उठेगी वहीं बैठेगी बस। चाहे वो भली होगी, भली उठेगी तो भली बैठेगी, और बुरे उठेगी तो बुरी बैठेगी। बस जो चीज़ उठाओगी वही बैठेगी। मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। बाइक फायर करो मेरे दाता, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी जीवन है। अपने शरीर की सुख शांति, अपने बच्चों की सुख शांति, अपने पति की सुख शांति, अपना अच्छा घर, अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं, और दूसरे को बुरा बना के, दुनिया में बदनाम करके, दुनिया में झूठ बोल के ना दूसरे घर खराब करना चाहते हैं। तो गुरु जी मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं एक ही विनती करूँगी आज कि गुरु महाराज बस जहाँ कहे वहीं जाए, और जिसके आए उसी पर लगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना कि आप इन चेहरों के मेरे सामने लाते हो। तो गुरु जी जैसे चेहरे मेरे सामने आते हैं ऐसे इनके कष्ट भी इनके पास जाए गुरु जी, इनके कष्ट भी इनके पास जाए। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे पास आए। जिस चुगल में इन्होंने मुझे डाल रखा है, ऐसी चुगलों में ये भी पड़े, और इनके लिए भी ऐसी परेशानी खड़ी हो जैसे इन्होंने मेरे लिए करी। बाकी मैं किसी को बस ज़्यादा गलत कुछ नहीं बोलूँगी, पर गुरु महाराज मैं माफ़ करती हूँ सबको, और मुझे माफ़ करने की शक्ति देना। अगर मैंने कुछ गलत बोला गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा मेरे पति पर जो कष्ट है उन कष्टों का भस्म हो, मेरे बेटे पर जो कष्ट है उन कष्टों का भस्म हो, मेरी बेटी पर जो कष्ट है उनका भस्म हो गुरु जी। मुझ पर, मेरी बहू पर जो कष्ट है उनका भस्म हो, मेरे माँ बापों पर जो कष्ट है उनका भस्म हो गुरु जी। मेरे भाई बहनों पर किसी पर भी मेरी तरफ से कष्ट है गुरु जी, उनका भस्म हो। सब कष्ट नाश हो गुरु जी महाराज, सब कष्टों का अंत हो गुरु जी। मेरे घर में हंसी खुशी की दिन बीते, हंसी खुशी से मेरा घर परिवार चले गुरु जी। मेरे घर में जो ये अजीब सा व्यवहार हो रखा है इंसानों का, अजीब से हो रहे हैं इंसान गुरु जी, उस अजीब व्यवहार को भस्म करो मेरे गुरु महाराज। हंसी खुशी लाओ, सुख शांति लाओ। इतने दिन हो गए, आज तक तो रोज हंसी खुशी थी, और अब 2-3 दिन से ऐसी बेचैनी, ऐसी परेशानी है गुरु जी कि जिस कष्ट का कोई जवाब नहीं है गुरु महाराज। किसको बोलूँ किसको ना बोलूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ गुरु जी। मैं कुछ ना समझा सकती हूँ, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। अगर गुरु जी ज़्यादा बोलती हूँ तो कई बातें होती है, कभी बात उल्टी पड़ जाती है, उतनी में ही बात उल्टी पड़ने में आ रखी गुरु जी। अगर मैं कुछ बहिस करती हूँ तो बात उल्टी पड़ने में आ रखी। इसलिए मेरे गुरु महाराज, बच्चे जवान जवान होते हैं तो मुंह बंद करना पड़ता है गुरुपा, मुंह बंद करना पड़ता है। बच्चों को समझाना मुश्किल होता है इन चीज़ों में, और चीज़ों में बच्चों को, बच्चों की कोई गलती है, घर में कोई दिक्कत परेशानी है, उसके लिए मैं समझा सकती हूँ। पर गुरु महाराज मैं किस किस का हाथ पकड़ के किस किस को सामने खड़ा करूँ कि फलाना है, सहरा लाना है। मेरे बच्चे तो तब ये बोलेंगे ना तो सारी दुनिया को बोलती है। तो गुरुपा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आप जान ही जाने मेरे गुरु महाराज। आप सब कुछ जानते हैं, आपने समझाना है सबको, और आपने सब कुछ चलाना है मेरे दाता। मेरे घर के मुद्दे मालिक आप हो। मैंने सब कुछ दुख सुख सब कुछ आप पर छोड़ रखे हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी अब। मैं सबको माफ़ करना चाहती हूँ, और आप ही फैसला करना मेरे दाता। जो भी भला बुरा है बस आप जान ही जाने मेरे गुरु महाराज। आप ही जानते हो मेरे गुरुपा कि क्या है क्या नहीं। आप कह रहे हो तेरे बच्चे पर कष्ट है गुरु जी, उसका कष्ट भी आपने समाप्त करना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और मैं हमेशा ये अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे के कष्ट
सबसे पहले भस्म करो उन कष्टों को गुरुजी। मेरे पति पर जो वशीकरण है उसका भी भस्म करो। मेरे बेटे पर जो बुद्धि का बंधन, सुख शांति का बंधन है गुरुजी, उसके सुखों को जो बांध रखा है उसका भी भस्म करो गुरुजी। सब नष्ट करो उन कष्टों को, उन बुरे रास्तों को, बुरी राहों को। मकान का बंधन, मकान पर किया करा है तंत्र मंत्र, सब नाश हो मेरे गुरुजी, सब भस्म हो। चाहे वो मेरे बेड पर है, चाहे वो मेरी अलमारी पर है, नष्ट करो उसको। जो भी चीज़ है गुरुजी भस्म कर दो उसको। गुरुजी महाराज आप तो जान ही जाने, आप तो भस्म करते हो चीज़ों को, तभी तो घर में सुख शांति आती है गुरुजी। जब आप सब चीज़ों को भस्म करते हो, बुरी शक्तियों को आप भस्म करते हो, बुरे कर्मों का आप भस्म करते हो गुरुजी, सब कुछ आपने करना मेरे दाता। मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी संकट को, कोई भी कष्ट हो गुरु महाराज, संगत से, संगत कोई क्या है, किसी को भी संसार में कष्ट है गुरुजी, सबके कष्टों का आप भस्म करो और सबको सुख शांति दो गुरुजी महाराज। और सबका हाथ पकड़ो मेरे दाता, जैसा आपने हमारा हाथ पकड़ा ऐसा किसी दूसरे को भी कष्ट होगा गुरुजी, उसका हाथ भी पकड़ो मेरे गुरु महाराज, उसे भी अपनी संगत में जोड़ो और उसके कष्ट भी काटो गुरुजी। सबके बच्चों की उन्नति हो, जिनके घर में सद्बुद्धि की कमी है उनके घर में सद्बुद्धि की दात बख्शो मेरे दाता। जिनके घर में मंगल कार्य रुके हुए हैं उनके घर में मंगल कार्य हो। जिनके घर में विद्या बुद्धि की कमी है उनके बच्चों को विद्या बुद्धि की दात बख्शो मेरे गुरु जी। किसी के घर में रोजी रोटी की परेशानी है उसे रोजी रोटी दो मेरे दाता। सब कुछ आप जाने जाने मेरे पिता परमेश्वर, जो आपसे जुड़ता है उसके घर में सब कुछ मंगलमय होता मेरे दाता। बस जहाँ आप है वहाँ सब कुछ है मेरे गुरु जी, सब कुछ। आपके साथ कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप है मेरे दाता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरी माँ जगत जननी। मैं अपनी माता रानी से बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ माँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपनी माता रानी को कि माँ मेरे कष्टों को और मेरे दुखों को अब मत बढ़ाओ मेरी माँ, आप जगत जननी है माँ। हमसे कोई भूल कोई गलती हुई है माँ, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं माँ कि माफ़ी दे दो माँ, माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो माँ। हम अनजान है, अज्ञान है मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी माँ। हमने कोई भी भूल की है, कोई भी गलती की है माँ, उसके लिए हमें क्षमा कर दो माँ, हमें माफ़ी दे दो मेरी माता। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना आप हर चीज़ के लिए आगाह करते हो, हर चीज़ की राह दिखाते हो, रास्ता दिखाते हो, हर परेशानियों को, हर संकट को दूर करते हो। मेरे परिवार के आपने पूरे परिवार को लाइफ बिलास कर रखी गुरुजी, सबको ज़िंदगी दी आपने, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे। हर बार आप कहते हो कि अकाल मृत्यु का भय है मेरे गुरुजी, उस भय का विनाश करना, भस्म करना गुरुजी, हमेशा हमेशा के लिए हट जाए वो अकाल मृत्यु का भय गुरुजी महाराज। बस जहाँ से भय उठता है वहीं बैठे हो भय गुरुजी, हमारे घर में न रहे मेरे गुरु महाराज। हमारे घर तक जो बुरी शक्तियाँ आती हैं उनका भस्म करो, जो बुरी अला बला आती है गुरुजी उनको भस्म करो। जो बुरी क्रियाएं की जाती है मेरे परिवार के लिए, हमारी फोटो पर, हमारे की किसी भी चित्र पर, उसका भी भस्म करो मेरे गुरु महाराज। निरस्त हो वो क्रियाएं, निष्फल हो मेरे गुरु जी, निरस्त हो सारा कार्यक्रम, जो बुरा कार्य करता है गुरु जी उसका कार्य निष्फल हो, निरस्त हो गुरु जी। उस कर्म को कोई रास्ता नहीं मिले, उन बुरे कर्मों का कोई फल न मिले, बस निष्फल हो जाए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी तीनों बहनों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मेरे बोलने में कहीं कोई गलती होगी मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी, माफ़ करना मुझे। और गुरु जी जो संगत हमारे सत्संग शेयर करती है उन पर भी अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। उनके घर में खूब सुख शांति की मेहर बरसे मेरे दाता। जो हमारे सत्संग शेयर करके सारी संगत तक पहुंचाते हैं, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं उन संगतों को। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साही। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग
ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।